नमस्कार दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। हमारे देश में एक सनी देओल आया था ना पहले, 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग तो आपको याद ही होगा। 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। तो ऐसा ही एक छिपकली आया हुआ है जो बोल रहा है कि 2.5 किलो का हाथ है, किसी के ऊपर पड़ेगा तो उठेगा नहीं, उठ जाएगा। इसी तरह का डायलॉग, मतलब हम खाली बोलना शुरू नहीं किए हैं, जब हम बोलना शुरू करेंगे ना तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा, ऐसा वाला। तो ऐसा वाला एक लप्पू सा झिंगूर सा आया हुआ है मार्केट में, नया एक आइटम आया हुआ है। उसको क्या बोले, ये पावर कहाँ से आया? ये एक मामूली सा किराने की दुकान करने वाला, मेरा क्या बोल रही थी सीमा कि मेरे भैया कमाते नहीं है, मेरे ससुर कमाते नहीं है, ये कमाते नहीं है, इसीलिए मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मुझे भिक्षा दे दीजिए ताकि कुछ इनकम हो जाए तो इनका ये हो जाए। वो दिन भूल गया जब सीमा को घर बर्बाद करके, सीमा का हैदर का बच्चों का जीवन बर्बाद करके, उसको बरगला करके तुम यहाँ पर मंगवा लिया सीमा को। अगर सीमा भी एक नंबर की खेली खाई हुई महिला, ठीक है, इसको भी मिल गया नया नवेला और उसको फेमस होने का एक जरिया। उसके बाद ये जो है वो तो उधर से भाग आई, इधर से ये भी बैठा था खाली कि आ जाओ। अरे गधे, तुमको इतना सा भी समझ नहीं है कि किसी का जीवन बर्बाद कर रहा है, किसी का घर बर्बाद कर रहा है। कोई इंसान कमाने के लिए गया है, अपने बच्चों के खातिर गया है, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए कमाने गया है। जब वो इंसान कमाने गया है तो उसको अचानक से मीडिया में दिखता है कि उसकी बीवी पहुंच गई है हिंदुस्तान और वहां से इंटरव्यू दे रही है। तब उसको पता चलता है, जब इंसान को ये जब तक वो बरकराते रहती है कि हाँ सब ठीक है, सब खैरियत है, जब पता चला होगा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी कि साला ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरे 4 बच्चे चले गए विदेश और मेरी पत्नी। इंसान अपना घर बनाने के लिए, घर बसाने के लिए कमाने चला जाता है, वहां जाकर के दिहाड़ी मजदूर करता है, क्या करता है। उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। लोग कहते हैं ना, पेट में खुदी तो दिमाग में बुद्धि, है ना। तो यही हिसाब इस लौंडे का है, जिसका ना इज्जत है, ना मान है, ना प्रतिष्ठा है, कुछ भी नहीं है इस बंदे का। और अभी पाकिस्तान हिलाने की बात कर रहा है। अरे भाई, इसको कोई पाकिस्तान का बॉर्डर में लेके छोड़ दो, बाघा बॉर्डर में। इसका जब पिछवाड़ा लाल हो जाएगा ना, तब इसको तुरंत याद आ जाएगा। ये इस तरह के कुत्ते हैं ना जो घर के अंदर रहते हैं ना, ग्रिल के अंदर में होते हैं और देखते हैं दूसरे कुत्ते को ना, उसके बाद चिल्लाना शुरू करते हैं, भू 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 खूब चिल्लाएंगे। और जैसे ही वो सामने वाला कुत्ता अगर पावरफुल है तो घूर के देखेगा ना तो वो दुबक जाएगा, कोई करने लगेगा। तो ये हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में रह करके अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहा है। यानी कि अपनी गली में सड़ा हुआ कुत्ता भी अपने आप को बरियार समझता है। तो ये अपने आप को बरियार समझ रहा है। बरियार समझते हैं ना दोस्तों, बरियार मतलब पहलवान समझ रहा है। तो पहलवान ये अपना दिखा रहा है कि हम बहुत बड़ा पहलवान हो गए हैं। तो तुम ये मत भूलो अपनी औकात, समझे। तो तुम लोग पैसों के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हो, तुम लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं। हम तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बता रहे हैं, तुम लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है। तुम अपनी माँ को भी नचवा सकते हो, अपनी बहन को भी नचवा सकते हो, अपनी बेटी को भी नचवा सकते हो, सबको तुम लोग नचवा सकते हो सिर्फ पैसे के लिए। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान से एक छिनार को बरगला करके यहाँ ला सकते हो तो किसी को भी जीवन में तुम्हारे लिए कोई अहमियत तो दिखता ही नहीं है। 4 बच्चों की माँ को बसाया परिवार को उजाड़ करके तुम अपना क्या समझ रहा है? अपना तुम घर बसा रहा है, नकली बाप बन के बैठा हुआ है। क्या दिखाना चाह रहा है?
हमारे देश में क्या इस तरह का होता है? अगर उसका बाप नहीं होता दुनिया में ना, तो हम मान लेते कि चलो ठीक, लेकिन उसका बाप है इस दुनिया में, जिंदा है और अभी रो रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रो रहा है। जब तुम उसका घर बिकवा करके, घर उसका कमाया हुआ, कितना दिन का कमाया हुआ होगा, बच्चों का पेट काट करके, अपना पेट काट करके उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी होगी। क्या क्या किए होंगे। दुबई में हर कोई, किसी को क्या एकदम ठाट वाला ही जॉब मिल जाता है क्या? हाँ, रईसी वाला ही जॉब मिल जाता है? वहां जाकर के मजदूरी किए होंगे, कुछ भी किए होंगे। उतना तो पढ़े लिखे हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा वो ठाट में वहाँ पर नौकरी मिल गया होगा। और हमको पता है कि बाहर से जाते हैं जो दुबई वगैरह में, वो मजदूर का ही काम करते हैं, टॉयलेट साफ करना, रिक्शा चलाना, ऑटो चलाना, यही सब। और इस तरह से, किसी तरह से इस इंसान ने सोचा होगा कि मेरा घर अब बसेगा, घर बनेगा, अच्छा से रेनोवेशन होगा, ये सब कह करके पैसा मांग करके 3 लाख रुपया मांग करके, उसके बाद आनन फानन में 12 लाख में घर को बेच करके, जो घर 18 लाख का था उस घर को बेच करके, बच्चा उच्चा सब समेट करके फुर्र। उसके बाद भी ये जो महिला है, ये महिला अपने पति को क्या बोल रही है कि तुम कुत्ते हो, कुत्ते भौंक रहे हैं। पाकिस्तान वाले को ही मैंने गाली देना है, मन भर गाली देना है पाकिस्तानियों को। अरे बेशरम, जब तुम अपने किसी की नहीं हुई, अपने जात की नहीं, अपने धर्म की नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपनी माँ की नहीं, अपने मैके वालों की नहीं, तुम हमारी क्या होगी? क्या होगी? तुम किसी की नहीं हो सकती हो। तुम हर रात अलग अलग बिस्तरों के लिए हो, हर रात अलग अलग लोगों के लिए हो, हर रोज तुम अलग अलग लोगों के साथ घूमना फिरना, ऐश करना, यही सब तुम्हारा फितरत है। तुम यही सब करोगी। तुम अब ये तुमको लगता है कि तुम लप्पू के साथ तुम दिखा दे रही हो कि हम इसके साथ, ये मतलब मेरा पति है, परमेश्वर है, लंद है, फंद है, जो भी है, लेकिन तुम इसके साथ भी नहीं रहोगी। और अभी से साबित हो रहा है कि तुम्हारे पास और सारे लोगों का नंबर भी है, और तुम एक नंबर की, तुम अगर कोठे में भी होगी ना, तो वहाँ तुम सबसे सीनियर लीडर होगी, सबसे आगे रहती होगी, सबसे आगे, पूरा लीप पोत करके एकदम खड़ी रहती होगी ऐसे करके। तुम सबसे नंबर 1 होगी। और तुम्हारा ही ये पैसे से, अरे बेवकूफ़ औरत, ये तुम्हारा पैसे से लप्पू दिखा रहा है कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल, समझ में आ रहा है। और ये एपी सिंह है, टोपी सिंह है, ये भोसड़ी के, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पैसा के लिए तुमको बहन को कौन बोलता है देसी घी? कौन बोलता है बहन को देसी घी? जरा बताना, कौन बोलता है? सिर्फ पैसे के लिए, सब पैसे का खेल है। तुमको नचवा रहा है, तुम नाच रही है, तुम हीरोइन बन रही है। तुम्हारा जो है ना, तुम खुद तय कर लो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, न यहाँ न किसी और देश में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। तुम्हारा अंत बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि तुमने एक इंसान को रुलाया है, हर एक भारतवासी से उसको भीख मंगवाया है, दामन फैला करके भीख मंगवाया है कि योगी जी, मोदी जी, भारत वाले भाइयों बहनों सब मेरी मदद कीजिए, मेरा परिवार चला गया है, पाकिस्तान गलती से चला गया है, हमको दिलवाइए, हमको दिलवाइए। तुमने भीख मंगवा दिया एक अच्छे खासे इंसान को। कमी है, इस लप्पू से लाख गुना बेहतर है, लाख गुना बेहतर, समझी? इसका तो एक पाव मांस भी नहीं होगा पिछवाड़े में। और तुम इतने अच्छे खासे इंसान को, जो तुम्हारे लिए समर्पित था, उस इंसान को सिर्फ अपना भूख के लिए, अपना अयासी के लिए, और पता नहीं तुम्हारा क्या क्या भूख होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उस चीज़ के लिए तुम इतना पागल बनी और भाग आई। तुम्हारा अंत बहुत बुरा होने वाला है, तुम देखते जाना। तुम्हारा बहुत तुम्हारा पाप का घड़ा जो होता है ना, वो भर चुका है। अब इसको
फूट ही रहा है और तुम्हारा फूटते फूटते तुम्हारा सर्वनाश एकदम तय है। क्योंकि तुमको जिस इंसान ने तुमको देवी माना और तुमने उसको कुत्ता कहा। कुत्ता, हमारे देश में कोई भी महिला अपने पति को देवता मानती है, भगवान मानती है, उनको पूजा करती है, उनके लिए व्रत रखती है। और तुम क्या बोलती हो? कुत्ता, जिसके साथ तुम रही इतने दिन, उसके बाद उसके बच्चे भी हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हारे लिए अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। वही पत्नी अच्छी थी, स्वाभिमानी थी, जो तुम्हारे जुल्म सितम से उसने खुद ही तलाक दे दिया। तुम अपने आप को बहुत बड़ा जेंटलमैन समझती हो। अरे पागल औरत, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, लेकिन कुटाई जबरदस्त होता है। कुटाई जबरदस्त होता है। समझ में आया मेरा बात? नहीं आया? नहीं आया ना, तो समझ लेना अच्छे से। ओके बाय दोस्तों, हम इसका तब तक बैंड बजाते रहेंगे जब तक ये औकात में नहीं आ जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।